আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। अगरतला कोलकाता रूट पर बढ़ती पैसेंजर डिमांड के बीच फिर से एक राहत की खबर आई है। प्राइवेट एयरलाइन इंडिगो 17 दिसंबर से इस रूट पर एक नया 180 सीटर एयरबस संचालित करने जा रहा है। इंडिगो 17 दिसंबर से अगरतला कोलकाता रूट पर अपनी फ्लाइट सर्विसेज को और मजबूत करने के लिए नया एयरक्राफ्ट जोड़ने जा रहा है। 17 दिसंबर से इस रूट पर रेगुलर तौर पर 180 सीटर एयरबस शुरू की जाएगी। इससे पैसेंजर्स को ज्यादा फ्लाइट का फायदा मिलेगा, जिससे टिकट पर प्रेशर कम होगा और एयरफेयर कंट्रोल में रहेगा। इंडिगो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक नई एयरबस फ्लाइट 6E713 कोलकाता से सुबह 7:55 पर रवाना होगी। अगरतला पहुंचकर फ्लाइट 6E663 अगरतला से कोलकाता के लिए सुबह 9:50 पर रवाना होगी। अगर यह नया फ्लाइट शुरू होता है तो अगरतला कोलकाता रूट पर इंडिगो की रोजाना फ्लाइट की संख्या 6 से बढ़कर 7 हो जाएगी। अभी इंडिगो अगरतला कोलकाता रूट पर रोजाना 5 180 सीटर एयरबस और एक 78 सीटर ATR चलाती है। कभी कभी इंडिगो पैसेंजर्स की डिमांड के हिसाब से 180 सीटर के जगह 230 सीटर एयरबस भी संचालित करती है। बता दें कि 30 साल के लंबे इंतजार के बाद इंडिगो ने इस साल 28 अक्टूबर से अगरतला शिलचर रूट पर हफ्ते में 2 बार यानी मंगलवार और शुक्रवार को 180 सीटों वाली एयरबस सर्विस भी शुरू कर दी है। इंडिगो के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी अगरतला एयरपोर्ट पर अपनी सेवाओं में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने 26 अक्टूबर से अगरतला बागडोगरा रूट पर 180 सीटों वाला बोइंग एयरक्राफ्ट शुरू कर दिया है। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास अगरतला कोलकाता रूट पर रोजाना 2 180 सीटों वाली बोइंग एयरक्राफ्ट भी संचालित की जाती है। अगर इंडिगो की नई एयरबस जुड़ती है तो आमतौर पर अगरतला कोलकाता रूट पर रोजाना कुल 9 फ्लाइट संचालित होगी। अगर रोजाना 9 फ्लाइट संचालित की जाती है, यात्रियों के लिए टिकट्स की कमी खत्म हो जाएगी। त्योहारों या जरूरी मौके पर अगर डिमांड बढ़ती भी है तो किराया ज्यादा नहीं लगेगा। यात्रियों का मानना है कि फ्लाइट की संख्या बढ़ने से किराया नहीं बढ़ेगा, बल्कि ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित हो पाएगी। आने वाली सर्दियों की यात्रा सीजन से पहले फ्लाइट की संख्या बढ़ाने के इस फैसले से त्रिपुरा के यात्रियों को काफी फायदा होगा, ये तो बात निश्चित हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।